Good morning, students. Class 8 Social Studies, Chapter 2 of Civics, that is Understanding Secularism. Let's start the reading. Imagine yourself as a Hindu or Muslim lying in parts of USA where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite of being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? यहाँ हमें कहा जा रहा है कि इफ़ वी इमेजिन, हम इमेजिन करें कि हम किसी हिंदू या मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं और हम यूएसए में रह रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो पावरफुल है। आप यूएस के सिटीज़न हैं, उसके बावजूद नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस, यानी कोई भी आपको अपना हाउस रेंट पे नहीं देना चाह रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगा रिसेंटफुल। रिसेंटफुल जो वर्ड है उसका मतलब है कि जब आपको कोई अनफेयरली ट्रीट करता है और उस वजह से जो बिटरनेस यानी जो कड़वाहट की फीलिंग आप में रहती है, दैट इज़ रिसेंटफुल। और आप डिसाइड करते हो कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, और उसके रिप्लाई में आपसे कहा जाए दैट यू गो बैक टू इंडिया। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या हो सकता है कि आपको गुस्सा आएगा, और आप दो तरह से इसमें रिएक्ट कर सकते हो। पहला कि आप अपने कंट्री में आकर ये कह सकते हो कि क्रिश्चियंस को भी सेम ट्रीटमेंट जहाँ दिया जाए जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, ठीक है। तो ये एक तरह का हो गया रिटेलिएशन। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन होता है जहाँ पे आप कहते हो कि जैसे हम कह सकते हैं कि ये होता है और एक्ट ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक, यानी जो मिलिट्री अटैक है वो दोबारा से शुरू हो जाए वापस। मान लीजिए कहीं पे था और फॉर टाइमिंग वो हट गया और वापस हम उसे दोबारा से एक्शन में लेकर आते हैं, तो ये हो गया रिटेलिएशन। या आप एक काम कर सकते हो, यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। आप इस व्यू को फॉरवर्ड कर सकते हो कि जो जस्टिस है वो सभी के लिए होनी चाहिए। आप पर्टिकुलरली उस आइडिया पे आप कह सकते हो कि अपनी व्यूज़ प्रेजेंट करो कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन अजम्पशन। अजम्पशन हम कह सकते हैं इमेजिनेशन। आपने जो ये स्टेटमेंट या अपनी आइडिया प्रेजेंट की, ये जो इमेजिनेशन है वो रेस्ट करता है इस बात पे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड रिलीजियस शुड एंड, यानी जो भी डोमिनेशंस हो रहे हैं रिलीजन्स के नाम पे वो सभी ख़त्म हो जाने चाहिए। दिस इज़ एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म, यानी ये जो डोमिनेशन है रिलीजन्स का वो जो एंड होता है, दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म दिख रहा है, उसकी जो महक है, एसेंस यू कैन अरोमा, वो फील हो रहा है। हम अपने चैप्टर में इंडियन जो कंट्री है हमारी उसमें सेकुलरिज्म की क्या पोजीशन है उसे रीड करेंगे। बिफोर दैट लेट्स गो टू सर्टन एग्जाम्पल्स जो हिस्ट्री हमें बताती हैं कि कहीं कहीं आज भी शायद या प्रीवियस में ऐसा हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन हुए, एक्सक्लूशन हुए एंड परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन आप सब समझते हैं, इट्स लाइक डूइंग डिफरेंस बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट और क्रीड। एक्सक्लूशन का मतलब है आप पर्टिकुलर ग्रुप से एक्सक्लूड किए जा रहे हैं या किसी कम्युनिटी से आपको अलग किया जा रहा है। परसिक्यूशन हम समझ सकते हैं दैट ये एक तरह का इल ट्रीटमेंट है जो बेस्ड हो, चाहे हो सकता है वो पॉलिटिकल लेवल हो या कोई रिलीजियस बिलीफ हो या आप जिस पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं उसके ऊपर जो इल ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमने जो प्रीवियस हिस्ट्री में रीड किया है अबाउट द जूस, जिन्हें हिटलर ने परसिक्यूट किया था, सेवरल मिलियन और मतलब किल भी हुए थे सेवरल मिलियंस ड्यूरिंग द हिटलर्स टाइम इन जर्मनी। आज भी ऐसा है कि जो जूइश स्टेट है इज़राइल, यानी इज़राइल जो जूइश रिलीजन को मानता है, इट ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली, यानी वो अपने ही कंट्री में रह रहे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स, यानी वो प्रेयर्स के लिए भी कहीं भी पब्लिक प्लेस में गैदर नहीं हो सकते हैं।
ये जो भी एग्जाम्पल्स हमने रीड किए हैं, दैट इज़ लाइक मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले मेंबर्स दूसरी कम्युनिटी वाले मेंबर्स को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट या परसिक्यूट कर रहे हैं, मतलब इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. यानी ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो एक्शन है, these act of, ये क्यों होते हैं? ये इजीली इसलिए हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर समझें कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली पावर दिया जाता है स्टेट लेवल पे कि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हुए बाकी सभी रिलीजन्स को डिनाई कर दें कि वो उसे फॉलो अप नहीं करेंगे या उन्हें पर्टिकुलरली किसी तरह की राइट्स नहीं दी जाएगी, प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ये जो लाइन है एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर रिलीजन्स, आप सिंपल सा एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल इन अ कंट्री या स्टेट में हम सभी टैक्स पे करते हैं, ओके, दैट मीन्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कम्युनिटीज़ आर पेइंग टैक्स। लेकिन जो पावर में है पर्टिकुलर उस रिलीजन के जो मेंबर्स हैं पावर में, वो अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मान रहे हैं और बाकी रिलीजन्स को किसी तरह का फ्रीडम प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये हो गया एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर रिलीजन, यानी दूसरे रिलीजन को आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेट्स रीड दैट व्हाट इज सेक्युलरिज्म इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। In our previous chapter, we read about how Indian Constitution contains fundamental rights and that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. Tyranny हम समझ सकते हैं जो word है, that means जो cruel और oppressive government होती है या way of rule है उसके against, okay? तो Constitution हमें provide कराता है protection towards the fundamental rights which is itself given through the constitution. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that allows individuals the freedom to live by the religious beliefs and practices as they interpret these. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that is allowing every individual, यानी वो अपने हर सिटीजन को ये फ्रीडम दे रहा है कि वो जो चाहे रिलीजियस बिलीफ को फॉलो अप करें, उसे प्रैक्टिस करें या उसे इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना कि ओरली हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या ट्रांसलेट करना एक दूसरे को, तो इस तरह से हम जो चाहें हमारे पास ऐसा फ्रीडम है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए कि हम सभी इंडियंस को अपना रिलीजियस फ्रीडम मिले, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट यानी अपनाना, कि जो रिलीजन पावर यानी पावर ऑफ रिलीजन है उसे सेपरेट रखा जाए पावर ऑफ द स्टेट से, यानी जो पॉलिटिकल पावर है दैट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द पावर ऑफ रिलीजन, यानी एक दूसरे में कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। स्पेशली जो स्टेट पावर है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करे। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में सेक्युलरिज्म की मीनिंग को समझें तो ये वो प्रिंसिपल है ऑफ सेपरेशन जो स्टेट पावर और रिलीजियस पावर को जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और जो स्टेट पावर्स हैं उन्हें सेपरेट करता है। दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्युलरिज्म। You read till this part and if you wish you can move on your reading that why is it important to separate religion from the state। आप एक रीडिंग इसे कोशिश करें करने की। If you go for reading I hope you will surely understand what exactly secularism mean in our Indian country where we are following the democratic rule. So today we have read till here. I hope it's understood. If you have any issues, let me know in the feedback in a WhatsApp group. Till then, thank you class.